प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को आगे ले जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 7वें अध्याय 29 वचन से 42 वचन तक हम पढ़ेंगे और सीखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं 29वां वचन। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम यहाँ सीख सकते हैं कि लोग इतना तो पहचान गए थे कि जो चमत्कार यीशु मसीह ने किए वो बहुत ही दुर्लभ थे और बहुत ही अनोखे थे और बहुत ही सारे थे। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई आश्चर्यकर्म दिखाएगा जब मसीहा आएगा। 32 से पढ़ते हैं। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, या यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो हम यहाँ देखते हैं कई सारी बातें कि पहली चीज़ तो यीशु मसीह ने उनको साफ बता दिया कि मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच हूँ, क्योंकि यीशु पहले ही से जानते थे, जैसे हमने देखा पिछले अध्ययन में, जीसस इज़ ऑल नोइंग गॉड। और वो किस लिए आए थे? उन्हें पता था वो अपना प्राण देने आए थे ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, और उन्हें पता था कि थोड़ी देर बाद उनको अपने प्राणों को देना और वापस वो पिता के पास स्वर्गीय लोक में होंगे। फिर 34वीं आयत में हम सीखते हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं, देन यू विल फाइंड मी वेयर आई एम, यू विल नॉट बी एबल टू कम देयर। तो यीशु ने उनको बताया कि तुम मुझे उसके बाद ढूंढना भी चाहोगे लेकिन तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन एक यहाँ पर ख़ास बात है, वहाँ लिखा है परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मतलब यीशु अभी इस समय धरती पर हैं और वो बता रहे हैं कि वो स्वर्ग में भी हैं, जैसा हमने यूहन्ना 3:13 में भी पिछले पुराने अध्ययनों में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा था, सन ऑफ मैन विच इज़ इन हेवन, जबकि वो धरती पर थे। तो ये दिखा रहा है कि यीशु धरती पर भी हैं और स्वर्ग में भी हैं, और लोगों ने भी इसको नोट किया 36वीं आयत में। और लोग भी यही कहते हैं कि परंतु ये क्या बात है कि उसने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि यीशु ने कहा जहाँ मैं हूँ। कहाँ की बात कर रहे हैं यीशु? स्वर्ग की बात कर रहे हैं यीशु, पिता परमेश्वर के पास की बात कर रहे हैं यीशु। लेकिन अभी तो यीशु धरती पर हैं, तो इसका मतलब यीशु बोल रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ, यानी वो स्वर्ग में भी हैं, जैसा कि हमने यूहन्ना 3:13 में भी पढ़ा था पिछले अध्ययन में, पुराने जो हो चुके हैं। फिर हम 35वीं आयत में हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं वो कन्फ्यूज़ हैं इस बात को लेकर के, अरे ये कहाँ जाएगा? क्या ये यूनानियों के बीच जो तितर बितर यहूदी उनके बीच जाएगा, या ये यूनानियों को भी उपदेश करेगा? तो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट जीसस। फिर 37वें पर्व से हम पढ़ते हैं, 37वें आयत से हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? तो हम देखते हैं यहाँ पर भी कई सारी बातें हुई 37 से 42 में कि
अगर याद हो कि हम जब यीशु यहाँ थे तो वे एक झोपड़ियों का पर्व चल रहा था और ये बात है जब यीशु ने बीच में प्रचार किया, और अब यीशु आखिरी दिन प्रचार कर रहे हैं कि जो प्यासा हो मेरे पास आए और उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। एक बहुत बड़ा प्रोक्लेमेशन था कि हृदय में से जीवन जल की नदियाँ यीशु के पास आने से निकलेंगी और इंसान की प्यास बुझ जाएगी। कितनी सामर्थी चीज़, बहुत ही बड़ा प्रोक्लेमेशन यीशु मसीह का। और ये जो प्रोक्लेमेशन था ये पवित्र आत्मा के लिए था, क्योंकि 39वें वर्ष में हम पढ़ते हैं जो अभी तक नहीं उतरा, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक महिमा में नहीं गए थे। फिर हम 40 में देखते हैं कुछ लोगों ने यीशु को भविष्यवक्ता जाना, 41 में कुछ ने मसीहा कहा और कुछ ने शक जताया कि क्या तुम्हें नहीं पता मसीहा बतलहम से आएगा कि गलील से, क्योंकि वो सोचते थे कि यीशु गलील के हैं। आइए हम कंक्लूजन में आते हैं और देखते हैं प्रभु का वचन क्या सिखाता है। अगर हम कंक्लूजन देखें इस पूरे अध्ययन का, तो अध्ययन का कंक्लूजन ये है कि कुछ ने विश्वास किया यीशु पर और कुछ ने नहीं किया, और यही आज तक होता आ रहा है। और जगत के अंत में भी यही होगा कि जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर उनको अपने खत्तों में बटोरेगा, जो विश्वास नहीं करेंगे वो प्रभु से दूर हो जाएंगे अनंत काल के लिए। दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं, अगर मैं पढ़ूँ 34वीं आयत, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो ये याद रखें, जीसस इज़ इन हेवन वाइल ही वॉज ऑन अर्थ। यीशु जब पृथ्वी पर थे, अगर मेरी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ करना, यीशु जब पृथ्वी पर थे तब वो स्वर्ग में भी थे। दूसरी बार यूहन्ना के सुसमाचार में हमने ये पाया। पहला हमने यूहन्ना 3:13 में देखा था, फिर हमने यूहन्ना इसको 7:34 में देखा, जहाँ यीशु फिर से अपने बारे में बता रहे हैं कि वो अभी कहीं पर हैं और लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते जब यीशु वहाँ चले जाएंगे। तो अद्भुत बात कि यीशु जब पृथ्वी पर थे तब वो स्वर्ग में भी थे। तीसरी बात, यीशु मसीह के पास जीवन का जल है ना, जीवन का जल है। जैसा हमने पहले भी जब सामरी स्त्री के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी यीशु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा। यहाँ पर भी यीशु कह रहा है कि जो प्यासा हो मेरे पास आ जाए। अगर आज हमें प्यास है तो आइए हम यीशु के पास चलते हैं, परमेश्वर हमारी प्यास को बुझा देंगे और हमें एक हमारे अंदर से जीवन जल की नदियों को बहने देंगे, ताकि फिर हम सूखे ना हों, फिर हमें प्यास ना लगे। और ये बड़ी ही अद्भुत बात, 2 बार प्रोक्लेमेशन का होना मतलब कन्फर्मेशन। और यीशु ने बहुत अद्भुत तरीके से अपने बारे में बताया। बाइबल तभी कहती है सुनने वाला समझे, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यदि आज हम प्यासे हैं तो हमारी प्यास को केवल यीशु मसीह बुझा सकते हैं। उन्होंने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।